नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश निरंजन पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। पिछले कई दिनों से हमें बहुत सारे सवाल मिल रहे थे बायोडाटा फॉर्म को लेकर। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। एक नज़र हम लोग आज देख लेंगे बायोडाटा फॉर्म कैसा होता है और उसमें किस तरह की क्वालिफिकेशंस के लिए कॉलम्स हैं और आपकी पर्सनल जो एसेंशियल डिटेल्स हैं उनके लिए किस तरह के कॉलम्स हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहें। तो यह है आपके सामने बायोडाटा फॉर्म। अगर आप इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस तरह का एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। तो इस बायोडाटा फॉर्म में बेसिकली दो पार्ट आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है बायोडाटा। बायोडाटा से आप समझ सकते हैं ये कैंडिडेट को ही फिल करना है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो जिस तरह से इसमें आप देख रहे हैं, एक जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है उस पोस्ट के लिए ये फॉर्म है। लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिखी होगी। साथ में एक फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ लगाना है, एक स्पेस और होगा जहाँ पर फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इस तरह से कम 2 फोटोग्राफ आप अपने पास ज़रूर रखिए। वैसे 4 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना चाहिए। तो पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नेम है कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा जो डेट है आपकी वो भी आप काउंट करके नोट कर लीजिएगा। नहीं तो वहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं कितने ईयर्स, मंथ्स और डेज़ में आपकी एज है। और एज भी आप देख रहे हैं, जो ये जो बायोडाटा फॉर्म देख रहे हैं उसमें 10 फरवरी 22 की डेट है, बट आपका जो कट ऑफ डेट आपके नोटिफिकेशन का था उसके हिसाब से यहाँ पर डेट प्रिंट होगी। आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा EWS के लिए अलग से एक कॉलम आप देख रहे हैं, वेदर अप्लाइड अंडर EWS कैटेगरी। यदि यहाँ पे येस है तो आप यू कैन फिल येस, अदरवाइज यू शुड फिल नो। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइड से कुछ कॉलम दिख रहे हैं आपको, उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है। जिस तरह से आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था उस समय भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर से एक बार आपका बायोमेट्रिक होगा। जैसे सिग्नेचर जो आपके हैं बायोमेट्रिक, कौन से ऑफिसर उसको वेरीफाई कर रहे हैं वो भी अपने यहाँ पे साइन करते हैं। पॉइंट 8 में आप देख रहे हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किस कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो यहाँ पे आप फिल करना है और आपकी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस को भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। वेदर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय एस और नो। कई बार आप ऐसा देखते हैं एनवीएस के एम्प्लॉय भी फॉर्म फिल करते हैं और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप एनवीएस के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप एस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसमें डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपने एनवीएस में पहले काम किया है, किस पोस्ट पर आप थे और आपकी पोस्टिंग की प्रेजेंट प्लेस और डेट है ज्वाइनिंग की, वो भी आपको फिल करनी है। इसके बाद आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो पोस्टल एड्रेस जो आपके आधार में है, आप कोशिश करिए वो जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करिए, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से बायोडाटा फॉर्म का जो पार्ट 1 है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आती है पहले। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ फिल करनी है। सेकेंडरी मतलब क्लास 10th। लेकिन आप अगर टीजीटी के लिए, पीजीटी या फिर डिफरेंट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको कॉलम मिलेंगे। वही आपको सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलम मिलेंगे। ग्रेजुएशन मिलेगा और उसके बाद आप देखेंगे बीएड भी मिलेगा जो टीचिंग जॉब में जाने वाले हैं। और साथ में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे 5th पॉइंट में आप यहाँ देख रहे हैं, इन केस ऑलरेडी इन सर्विस जॉब वेदर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज़ अटैच्ड एस और नो।
तो जो एनओसी की बात हो रही है कि अगर आप पहले से जॉब में हैं तो क्या एनओसी आपने ली है, अगर ली है तो फिर वो अटैच किया है कि नहीं, उसमें एस और नो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद एक अंडरटेकिंग होती है जिसको आप एक बार रीड करते हैं, उसके बाद आप नीचे साइन करते हैं और उसमें आप देख रहे हैं आई डू हेयरबाय डिक्लेयर दैट नो लीगल एंड और क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी बिफोर एनी कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो जो भी कह सकते हैं कि कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह की एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपने देखा पार्ट 1 में आपकी पहले तो पर्सनल डिटेल्स आती हैं, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद पार्ट 2 की बात कर लेते हैं जो ऑफिस के लिए होता है। ऑफिस यूज़ के लिए क्या आप देख रहे हैं इसमें एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में कुछ मैंडेटरी जो पॉइंट्स होते हैं उनको वो चेक करते हैं और उनको टिक करते हुए चलते हैं। लाइक फोटोग्राफ, फोटो आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और इट इज़ ऑल्सो सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको इसमें जो बायोडाटा फॉर्म है उसमें आपने जब फ़ोटो लगाई है उस पर आपके सिग्नेचर है कि नहीं, वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको लगानी होती है। इसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, जो भी आपने प्रूफ यहाँ पर लगाए हैं उनको भी एक तरह से वेरीफाई किया जाता है, देखा जाता है। कई सारे ऑप्शंस हैं, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आधार, और इनमें से कोई एक हो सकता है जिनको आपको अपने साथ लेके जाना है और इसकी फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होता है उसके साथ मैच की जाती है, क्या वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ में जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का हमने बनाया है तो किस तरह से बनाना है। तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आया था उसमें भी साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। इट इज़ वेरीफाइड विद कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई appropriate authority in prescribed format. The OBC certificate is in the prescribed format applicable for employment in Government of India. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के लिए जो फॉर्मेट है उसके ऊपर आपके कास्ट सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। सेम चीज़ आप देख रहे हैं EWS के लिए। अगर आप EWS कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपने लगाया कि नहीं लगाया। साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप रहे हैं, मतलब कहीं स्टेट में या सेंट्रल के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर उनके सर्टिफिकेट और आपको NOC यहाँ पर लगानी होगी। एज जो क्राइटेरिया है आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट है उसमें आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो होगी वहाँ से काउंट की जाएगी। आपकी एज कहीं ऐसा तो नहीं है वो एक्सीड कर रही हो जो मैक्सिमम एज है, तो वहाँ इन सारे पॉइंट्स को चेक किया जाता है। क्वालिफिकेशन खास तौर से आप देख रहे हैं एक ECP पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, 10th क्लास, ITI और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो इन पॉइंट्स को ही चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप TGT, PGT या फिर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो इन सारी पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा होगा और सारे पॉइंट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो जुलाई 2022 में जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था उसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है अगर आपको उसको फुलफिल कर रहे हैं तो फिर उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर वेरीफाई एक बार किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो कट ऑफ डेट है, जिससे आपके केस में जुलाई है, उसमें जो भी क्राइटेरिया है, चाहे वो एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी इसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन से वो आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर भी इसमें पॉइंट होते हैं। अगर आप इन एलिजिबल हैं तो उसको लेकर रीजंस क्या हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो उसको लेकर के इन एलिजिबिलिटी को लेकर जो रीजंस हैं उनको भी पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा जाता है। बीइंग ओवर एज्ड एक पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर आप ओवर एज हैं तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। नॉट पोजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक नहीं है तब भी आप इन एलिजिबल माने जाएंगे। एनी अदर रीजन कोई अगर वेरीफाइंग ऑफिसर को लगता है तो वो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो वेरीफाइंग ऑफिसर होते हैं, वेरीफाइंग ऑफिसर जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं होता है, इसके साथ इसको फिर से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है जो आपके होते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो इस तरह से ये बायोडाटा फॉर्म है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और साथ में जो पार्ट 2 ऑफिस के लिए होता है उसमें एक एक पॉइंट को वो रीचेक करते हैं। चेकलिस्ट होती है बेसिकली आपके पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, आइडेंटिटी, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसको लेकर के एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अगर आप लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वहाँ तक अगर आपकी एलिजिबिलिटीज़ पूरी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज उनको बारीकी से चेक किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे डाउट्स आपके
ख़त्म हुए होंगे इस बायोडेटा फॉर्म को देखने के बाद, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए NBS टाइम्स पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।